हर्षदा जी को। हमारे डायरेक्टर साहब आपके सामने प्रस्तुत करेंगे एक बहुत ही लंबी अवधि का चार्ट बजाज ऑटो का। नतीजे आए थे, कैसे थे, ये आपको बताती हुई दिखेंगी हर्षदा जी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग शैल। इनफैक्ट नंबर्स अगर आप ध्यान दें तो उम्मीद से कुछ बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, लेकिन मार्जिन्स पर दबाव है और एक्सपेक्टेड था जिस तरह से रॉ मटेरियल कॉस्ट में इजाफा देखने को मिला है पिछले तिमाही में कि मार्जिन्स कुछ प्रेशर में रहेंगे। लेकिन कहां पर खरे उतरे हैं? रेवेन्यू के फ्रंट पर आप देखिए 1% तक की वृद्धि आपको दिखाई देगी। 9,000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू कंपनी ने पेश किया है। 8,948 करोड़ का अनुमान था। एबिटा में 20% तक का डिप जरूर देखने को मिला है, लेकिन ये उम्मीद से बेहतर है। 1372 करोड़ का एबिटा, मार्केट ये मान रहा था कि 1280 करोड़ के आसपास का एबिटा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी आप देखिएगा 1200 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा आया है, जहां पर अनुमान था करीब करीब 1160 करोड़ के अनुमान का। प्रेशर है एबिटा और प्रॉफिट में मार्जिन्स के साथ ही। मार्जिन्स पर आप ध्यान करेंगे तो ये करीब 15.2% पर आए हैं वर्सेस 19.4% के मार्जिन्स। डोमेस्टिक टू व्हीलर मार्केट में हालांकि कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो तीसरी तिमाही में थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन क्लियर है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट में जिस तरह का इजाफा देखने को मिला, जो मटेरियल और प्लास्टिक की कीमतों में तेजी देखने को मिली है तीसरी तिमाही में, उसका असर देखा गया है मार्जिन्स पर। जी, तो बॉटम लाइन पर आप देखें तो प्रेशर है बजाज ऑटो के रेवेन्यू फ्रंट पे, जैसे कि हर्षदा ने कहा कि नतीजे ठीक ठाक लग रहे हैं। अब देखिए बाजार क्या बेस को बाय कर रहा है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है इस वक्त बजाज ऑटो के साथ। देखिए बजाज फाइनेंस के कल बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे, लेकिन जो ये 2700 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग आई है ना, ये क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रही थी कि हायर लेवल्स पे ये प्रॉफिट टेक कर रही है, प्रॉफिट निकाल रही है, कैश में कन्वर्ट कर रही है। लेकिन यहां पे माजरा दूसरा है, ये स्टॉक बेस पे खड़ा है। मानस, आप इस चार्ट को देखिए, 3 दिन के इसके वॉल्यूम्स को देखिए, और इसने एक मूव दिया था अबव 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन 31 दिसंबर। उसके बाद से लेके अब तक ये 20 डे को होल्ड करके चल रहा है। कल का लो भी वही था। मुझे आज मान लीजिए अगर एक ट्रेड करना है इन नतीजों के बाद, जहां पे टॉप लाइन अच्छा लग रहा है लेकिन बॉटम लाइन में प्रेशर है, आपकी अप्रोच क्या होगी? आप कैसे अप्रोच करेंगे 3436 पर बजाज ऑटो को? देखिए, मैं बिल्कुल खरीदारी की तरफ देखूंगा। उसका रीजन ये है कि अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको हायर टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिखेंगे। 3 दिनों में करेक्शन देखने को मिला, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसला स्टॉक, तो वो पॉजिटिव संकेत है। और वीकली चार्ट पे भी हमें पैटर्न पॉजिटिव लगता है। तो मेरा समझना है कि इस बार एटलीस्ट अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज टेस्ट करेगा। मेरे हिसाब से तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 20 डे मूविंग एवरेज 3370 है, तो 3370 के नीचे 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन टारगेट 3600 रुपए सेट करेंगे। 3600 रुपए की टारगेट आपका डिफाइंड स्टॉप लॉस है यहाँ पे करीब करीब 3370 का। हर्षदा, रेस्ट स्टॉक्स इन न्यूज और स्पेशली माफ कीजिएगा गुड बैड अगली। गुड बैड अगली में कई सारी कंपनियां हैं वीरू जिस पर आज नजरें रहेंगी, क्योंकि हमने बजाज ऑटो के साथ शुरुआत की थी। सीएट पर भी नजरें होनी चाहिए। सीएट का परफॉर्मेंस हालांकि खराब है, तो बैड कैटेगरी में ये काउंटर। यहाँ पर आप देखिए रेवेन्यू 8.5% से बढ़ते हुए 2416 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। एबिटा में 58% तक की गिरावट दर्ज हुई है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स आधे होते हुए करीब 15% से घटकर ये 6% के आसपास आ गए हैं। ग्रॉस मार्जिन्स में भी हमने देखा है काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है, और एक नेट कंसोलिडेटेड लॉस कंपनी ने पोस्ट किया है करीब 22 करोड़ के आसपास का। तो परफॉर्मेंस बेहद खराब सीएट का इस तिमाही में। दूसरी तरफ एल&टी इन्फोटेक, नंबर्स अच्छे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर कंपनी ने पोस्ट किया है। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ आई है 8.6% के आसपास। एस्टिमेट था 6.7% की डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी पेश करेगी। कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर भी 9.2% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन 17.9% पर आए हैं। अनुमान 17.4% का था और ये बड़े हैं 17.2% से 17.9% पर आए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी पर आप ध्यान दें, करीब 11% तक के आसपास का इजाफा देखने को मिला है। तो ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर एल&टी इन्फोटेक के लिए। लेकिन दूसरी तिमाही नतीजों पर ध्यान दें, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड परफॉर्मेंस थोड़ा सा फीका दिखाई देगा आपको इस तिमाही में, तो बैड कैटेगरी में आप इसे डालेंगे। ग्रॉस प्रीमियम रिटर्न जो है वो सिर्फ 6% ही बढ़ा है, 4787 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। प्रॉफिटेबिलिटी में 29% तक की गिरावट दर्ज हुई है।
रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में लॉसेस देखने को मिले हैं और ये लॉसेस दरअसल तिमाही दर तिमाही आधार पर अगर आप ध्यान दें तो बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। मोटर इंश्योरेंस में एक बहुत शार्प जंप देखने को मिला था लॉकडाउन के बावजूद, तो ये फिलहाल आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात हुई। टाटा कम्युनिकेशंस के लिए भी कमजोर तिमाही रही, प्रॉफिट में 7% तक की गिरावट दर्ज हुई है, 395 करोड़ का आंकड़ा। रेवेन्यू फ्लैट रहा है, हल्की सी बढ़त 4,184 करोड़ पर यह आंकड़ा आया। एबिटा देखेंगे 48% घटा है और मार्जिन्स भी हाफ होते हुए 50% से घटकर मार्जिन्स 25% पर आ गए हैं टाटा कॉम के। तेजस नेटवर्क के लिए भी कमजोर तिमाही, कंपनी कह रही है कि पैंडेमिक के चलते कस्टमर पेमेंट्स और नए ऑर्डर्स आने में कुछ डिले होता हुआ दिखाई दिया है, उसी का एक रिफ्लेक्शन है यह तिमाही। लॉस आया है करीब 25 करोड़ के आसपास, 24 करोड़ के आसपास का। यहां पर आप देखिएगा एबिटा लेवल पर भी एक लॉस ही कंपनी ने पोस्ट किया 28 करोड़ का और रेवेन्यू में करीब 20% तक की गिरावट दर्ज हुई है। दूसरी तरफ सिंजीन स्लो तिमाही रही है, अगर आप H1 से कंपेयर करें, रेवेन्यू सिर्फ 10% बढ़ा है, 641 करोड़ का आंकड़ा, एबिटा 204 करोड़ पर आता हुआ, मार्जिन्स हल्के से इंप्रूव होते हुए 31% के मार्जिन्स, लेकिन प्रॉफिट भी सिर्फ 2 करोड़ से ही बढ़ा है, 102 करोड़ से बढ़कर 104 करोड़ का आंकड़ा आया। इस बीच रैलिस इंडिया पर ध्यान दीजिएगा, नतीजे अच्छे हैं इस तिमाही में, रेवेन्यू 10% बढ़ा है, एबिटा में 13% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, ऑपरेटिंग मार्जिन्स 10% के आसपास है, ये स्टेबल है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं, लेकिन प्रॉफिट में हमने देखा है हल्का सा डिप देखने को मिला है, 13% की गिरावट प्रॉफिट में। डोमेस्टिक क्रॉप केयर बिजनेस में 9.5% तक का इजाफा, एक्सपोर्ट्स में 19% तक का इजाफा देखने को मिला है। तो रैलिस के तिमाही नतीजे अच्छे हैं। चलिए यहाँ पर कुछ चर्चाएं करते हैं इन स्टॉक्स पर जहां पर आप